where we stop our last class. So before moving ahead, I will summarize whatever I teach in the previous class. So होता क्या है बेसिकली कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सिंपल शुगर का फॉर्मेशन होता है ना, सिंपल शुगर जो होगा ये फॉर्म होगा। ये सिंपल शुगर जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ, बहुत सारे सिंपल शुगर्स के मोनोमर होंगे जो वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होके ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। ये स्टार्च जो होगा ये क्या होता है कि इस स्टार्च का कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होगा। सपोज लीव्स में इनका सिंथेसिस हो गया, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दूँ तो जैसे फार्मर्स जो होते हैं वो पोटैटो की क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर फार्मिंग ऑफ पोटैटो, कहीं तो वो पोटैटो को क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे जहाँ पे वो उनका स्टोरेज रूम होगा, एंड फिर वहाँ से वो मार्केट में जाता है और सप्लाई होता है। तो वो पोटैटो जो होता है स्टोरेज रूम में रखते हैं ना, स्टोरेज हाउस कहते हैं उसको। तो वैसे ही प्लांट्स का अपना स्टोरेज हाउस होता है, किस चीज़ का, तो स्टार्च का। तो जो भी स्टार्च सिंथेसाइज होगा वो प्लांट्स के फ्रूट्स में क्या होते हैं, वो स्टोर होते हैं। सपोज जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि ये है हमारा टमाटो, ठीक है। तो सपोज प्लांट ने क्या किया कि फूड को क्या किया, सिंथेसाइज किया। फूड क्या था, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वो कार्बोहाइड्रेट किस टाइप का, तो स्टार्च। तो स्टार्च जो होगा, जो भी स्टार्च सिंथेसाइज हुआ है ना, वो प्लांट में, प्लांट के जो फ्रूट पार्ट होता है उसमें स्टोर हो गया। स्टोरेज, अगर सपोज अगर फ्रूट्स ऊपर है यानी सरफेस से, सॉइल सरफेस से ऊपर है, तो क्या होगा कि इसका स्टोरेज यहाँ हो गया, ठीक है। अगर ये पोटैटो की बात करें, जो ट्यूबरस होते हैं और वो सॉइल के अंदर होते हैं, तो जितने भी स्टार्च सिंथेसाइज होते हैं, ये लीफ है, लीफ में यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस हुआ है और ये यहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, ठीक है। लीफ में स्टार्च का सिंथेसिस हुआ, क्लियर, और फिर यहाँ पे ये जाके स्टोर हुआ। अब फॉर एन एग्जांपल, सपोज ये यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका स्टोरेज हुआ है ना, सॉरी सिंथेसिस हुआ यहाँ पे। ये है हमारा सिंपल शुगर, जिसको आप ग्लूकोज कह लीजिए। फर्दर ये स्टार्च बनाया और ये स्टार्च जो होगा ये फ्लोएम के थ्रू ट्यूबर्स, ये हमारे रूट से होते हुए ट्यूबर्स में पहुंचता है और फिर ट्यूबर्स में स्टोर होगा, यहाँ पे इसका स्टोरेज होगा। तो वो फ्लोएम जो होता है इसका काम होता है ट्रांसलोकेट करना, किसका, तो फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करना। फूड मटेरियल क्या होगा, तो डेफिनेटली एवरीबडी नोज कि स्टार्च होता है, ठीक। तो ये हो गया। साथ ही साथ प्लांट्स का जो काम होता है ना कि ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं, विच मीन्स मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा के थ्रू, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा स्टोमेटा के थ्रू, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाते हैं। और आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो बाई एंड प्रोडक्ट होता है, आफ्टर फोटोसिंथेसिस बाई एंड प्रोडक्ट जो कि हमारा ऑक्सीजन है, क्या है हमारा बाई एंड प्रोडक्ट, क्या है हमारा, तो ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा, ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा और ये सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। ये क्या है, एक गैसियस एक्सचेंज का भी प्रोसेस है, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, विच मीन्स यहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है किसका, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लियर। अब हम आते हैं जहाँ पे हमने टॉपिक एंड किया था। तो हमारा जो टॉपिक था वो था लोकेशन के बारे में, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। देखो बेसिकली कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, मैंने आपको बताया था कि इसका लोकेशन मेसोफिल सेल्स है। फोटोसिंथेसिस का जो प्राइम लोकेशन होता है वो हमेशा ही कहाँ होगा, तो मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स में क्या होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होंगे। इन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। और ये पिगमेंट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में 3 टाइप का मेंशन है, तो चलो हम 3 की ही बात करेंगे। एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा है हमारा क्लोरोफिल बी, थर्ड 2 हो गया, थर्ड है कैरोटिन लेयर, और फोर्थ है जेंथोफाइल, जेंथोफाइल, ठीक। जिनमें से ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सारे हायर प्लांट्स में पाए जाएंगे और एल्गीज में। ऑल प्रेजेंट इन ऑल हायर प्लांट्स, present in all higher plants and green algae, present in all higher plants and green
जाएगी। क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये दो टाइप के होंगे, लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल, साथ ही साथ ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। क्या क्या होंगे? लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्लियर। मेसोसेल्स में अब फिर से इस चीज़ को एक बार देखो, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली इनकी 4 कैटेगरी है। एक होता है क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल। ठीक। हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ जो कि ज़रूरी हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्टिक सिस्टम। क्लियर। सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इजंट? यस, ऑब्वियसली। मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ और लेट मी ट्राई इफ़ आई एम गेटिंग सक्सेसफुल, बिकॉज आई एम अ बैड, यू नो, आई एम वेरी मच पुअर इन diagram representation, but yes, I always try to make a good diagram. I hope you guys understand what I want to say exactly. Not everybody is jack in all trade. Well, I'm faculty of biology, but still I'm very poor in art. ये हम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट, ओके, क्लोरोप्लास्ट। इसका लोकेशन क्या है? मेसोफिल सेल होता है। लोकेशन क्या है इसका? मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है। अब आप एक कुछ चीज़ें समझिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो भी समझना कि इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता क्या है कि देयर इज़ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इनटू द क्लोरोप्लास्ट। देयर इज़ coin-like structure which is present into the chloroplast. There is coin-like structure which is present in chloroplast. These coin-like structure always joined together or always connected through this coin-like structure always connected through a channel. Okay, always connected through a channel which is called as lamellae. Okay, which is called as lamella. Let me try to draw first. Guys, I'm very much poor in it. Okay, now talk about this. See, fine, it's not bad. Okay, there is a few more components. Let me draw it also. There is some ring like structure present in chloroplast also. This ring like structure is called as starch granule. These are, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. These are starch granules. इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली. इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला या फिर लैमेली, वॉट एवर, इट्स अप टू यू. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. This is the outer membrane of chloroplast. Outer membrane. Okay, and this is called as grana. This is called as grana. Fine. जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्राना, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. बट बिफोर दैट देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लव टू एड ऑन. दिस इज द ब्लू डॉट 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 स्ट्रक्चर. दिस ब्लू डॉट डॉट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. क्या कहते हैं इसको? ये है हमारा स्ट्रोमा भाई साहब हैं. स्ट्रोमा भाई साहब हैं ये.
स्ट्रोमा एक फ्लूइड या फिर मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। स्ट्रोमा बेसिकली क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी पाया जाता है, मैं वो भी बना देती हूँ। इसमें आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे ना डॉट्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, है ना, छोटे छोटे डॉट्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो कि स्ट्रोमा रीजन में होंगे। कहाँ होंगे, तो स्ट्रोमा रीजन में ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी है उसको तो मैं बताना भूल गई, या फिर वो आप ये कह लो वो हम मिस नहीं कर सकते, वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो ये है, हो गया हमारा डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल, इट्स अप टू यू व्हाट एवर यू वांट टू कॉल। बट चूँकि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। ये जो रेड कलर का जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है इसका, प्रोटीन बनाना सेल में, प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया आप सबको। इनके पास वैसे तो बाकी जो चीज़ें हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस ग्रेना की। ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसको ग्रेना बोलते हैं। मैं अगर इसकी एक यूनिट की बात करूँ, आप इसको देखिए, ये एक सिक्के जैसी संरचना है, यानी कॉइन लाइक या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक के ऊपर एक इम्पोज की हुई है, रखी हुई है, ठीक है। एक के ऊपर एक क्या की हुई है, रखी हुई है, अरेंज। तो इनका जो अरेंजमेंट है कॉइन लाइक डिस्क जैसा है, जो कि आप सोच ऐसे इमेजिन करो कि देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ कॉइन्स एंड आप उसको एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, वन ऑन ईच अदर, ओके। तो इनका अरेंजमेंट क्या है, वन ऑन ईच अदर। और अगर मैं सिर्फ एक कॉइन की बात करूँ, तो सिर्फ एक कॉइन को हम बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड बोलते हैं, क्लियर। इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोल सकते हैं इसको, हम ग्रेनम भी बोल सकते हैं, थैलाकॉइड और एल्स ग्रेनम। ये जो ग्रेनम होता है ना, इसी ग्रेनम में क्या पाए जाते हैं, तो पिगमेंट्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फिर से बताओ आप लोग, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। इसमें ना कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या है, ये तो ये पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको मैंने बताया था अभी कि ये एक लिपिड सॉल्युबल टाइप का भी होता है और फैट सॉल्युबल का। और मैंने आपको 4 क्लासेस बताई थी, क्लोरोफिल ए, बी, सी और क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। वैसे देयर इज़ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ओके। बट जो मोस्ट व्हाट शुड आई से, आई मीन वी एवरीबडी कैन से कि सब हर प्लांट्स में, या जितने भी हायर प्लांट्स हैं या ग्रीन एल्गीज हैं, मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल जो होता है वो है क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, क्लियर। तो ये पिगमेंट जो होते हैं ना, इनका काम होता है लाइट को कैप्चर करना प्लस प्लांट्स को कलर देना, ठीक है। लाइट को ये कैप्चर करते हैं, प्लांट को कलर देते हैं, साथ ही साथ ये हमारे हमारे जो रिएक्शन सेंटर्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी है इसके एक्शन की, वो है कि सनलाइट को ट्रैप करना और उसके बाद कलर प्रोवाइड करना, क्लियर। तो ये पिगमेंट्स कहाँ पाए जाएंगे, तो थैलेकॉइड में पाए जाते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस टू द नेक्स्ट थिंग। देखो, अब मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कुछ स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट बिफोर दैट आई वुड लव टू डिस्कस मोर अबाउट समथिंग एल्स, ओके। सो प्लांट्स में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो उसमें क्या होता है कि लाइट को ट्रैप करने की टेंडेंसी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसकी बात करें तो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये लाइट ट्रैप करते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू ट्रैप लाइट, ओके। तो ये लाइट की ट्रैपिंग करते हैं, लाइट ट्रैप करते हैं, ठीक है। ये जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है एटीपी सिंथेसिस में। किसमें, एटीपी, और प्लांट्स में पाए जाते हैं NADP। इनके क्या बोलते हैं, इसको ये ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीडाइज होके
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके NADPH को देगा, और सॉरी NADP को देगा, और ये NADP जो होगा NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लाइट एनर्जी ट्रैप करेगा और ATP का सिंथेसिस करेगा। ये सारा जो सिस्टम है ये थैलेकॉइड में हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि पिगमेंट्स वहीं पे पाए जाते हैं, तो पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे, फिर लाइट ट्रैप करेंगे और फिर उसी लाइट से क्या बनेगा, ATP और NADPH बनेगा। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है नीट में कि ATP और NADPH बनता कहाँ है, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। लोकेशन क्या है इसकी, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक। स्ट्रोमा में क्या होता है, ये तो हो गया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। नाउ मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो ग्राउंडेड, ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ध्यान से इस चीज़ को ज़रा इमेजिन भी करो और ध्यान से भी सुनना कि ये जो स्ट्रोमा रीजन है ना, इस स्ट्रोमा रीजन में ये सिक्के जैसी संरचना जो होगी, यानी कॉइन या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ये बाहर की तरफ पोर्ट्रूड होती है, यानी बाहर की तरफ उभरी होगी। तो जब भी सनलाइट जब ग्रीन लीव्स पे पड़ता है, प्लांट के सरफेस पे पड़ता है, तो उस चूँकि ये उभरी संरचना है, लाइक आप ऐसे समझो कि एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर बहुत सारे मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है। तो वो मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग किस पे खड़ी है, तो ऑब्वियसली सरफेस पे खड़ी है ना, सरफेस पे खड़ी होती है। अब सरफेस पे सनलाइट लेटर ऑन पड़ेगा, उससे पहले बिल्डिंग के जो टेरेस है या फ्लोर है उस पे पड़ता है, ठीक है। तो वो बिल्डिंग, समझो कि बिल्डिंग के टेरेस पे क्या होगा कि बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, उन्होंने लाइट को ट्रैप कर लिया, ठीक है। उस लाइट को उन्होंने यूटिलाइज़ किया एनर्जी बनाने में। एनर्जी प्लांट की बात करें तो ATP और NADPH के फॉर्म में होती है। वही स्ट्रोमा जो है ये ग्राउंड मटीरियल देता है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग ब्लॉक खड़े होते हैं, या ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, जिनको हम क्या बोलते हैं कि ग्रेना, या फिर एक यूनिट की बात करें जो जिनको हम थैलेकॉइड बोलते हैं, ये उन पर खड़े होते हैं, है ना, उस पर इस्टेब्लिश होते हैं। क्लियर। तो ये जो जितने भी लाइट की ट्रैपिंग और ATP एंड NADPH का सिंथेसिस है वो क्या है, कहाँ पे हो रहा है, तो थैलेकॉइड में हो रहा है, ठीक है। तो थैलेकॉइड में हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट को ट्रैप कर रहे हैं और ATP और NADPH के सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, माय बैड गाइस, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, तो लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, लाइट रिएक्शन, ठीक। वही स्ट्रोमा में इसी ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा स्ट्रोमा में क्या बनाने में, तो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में, या फिर स्टार्च के सिंथेसिस में। कार्बोहाइड्रेट जिसको आप लिख सकते हो स्टार्च सिंथेसिस में, स्टार्च सिंथेसिस में, स्टार्च के सिंथेसिस में इस ATP या NADPH यूटिलाइजेस। क्लियर है। Now come to the next slide. अब इस स्ट्रोमा में क्या होगा कि बेसिकली स्ट्रोमा में ये एक इन स्ट्रोमा, लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, ठीक है। इन स्ट्रोमा, लेट मी मेंशन ओवर हियर, इट्स गोइंग टू हेल्प यू गाइज मोर। तो इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर्स, एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर्स, ओके, एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑकर्स। इस एंजाइमेटिक रिएक्शन का रोल क्या है, तो CO2 का इनकॉर्पोरेशन, CO2 इनकॉर्पोरेशन, ओके, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है, जिससे कि इनका फिक्सेशन होगा, इनका फिक्सेशन होगा, और आफ्टर फिक्सेशन स्टार्च का सिंथेसिस होगा। क्लियर, स्टार्च सिंथेसिस ऑकर, स्टार्च सिंथेसिस ऑकर्स। ये जो रिएक्शन है यहाँ, ये डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंट में नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, डार्क रिएक्शन। बट ऐसा कोई डार्क और लाइट रिएक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस के ही रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और दोनों ही रिएक्शन होने के लिए लाइट होना मस्ट है। तो बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, क्योंकि टर्म ही जो है फोटोसिंथेसिस वो ये बताता है कि लाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का या फिर स्टार्च का सिंथेसिस। तो बेसिकली चूँकि स्ट्रोमा जो होता है ये थैलेकॉइड पे डिपेंडेंट है, यानी थैलेकॉइड के जो प्रोडक्ट हैं, और वो प्रोडक्ट क्या होता है, ATP और NADPH, ये उस पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। हालांकि एग्जैक्टली ये कोई डार्क रिएक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, और उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जहाँ पे ATP और NADPH का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या होगा, किसका सिंथेसिस होता है, तो स्ट्रोमा में हमारा सिंथेसिस होगा स्टार्च का, और थैलेकॉइड में ATP और NADPH का। तो इसको हम लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन थैलेकॉइड, इन
क्या बनेगा? तो ATP NADPH, वही इन थैलाकॉइड क्या बनेगा? सॉरी, इन स्ट्रोमा, माय बैड, वेरी सॉरी, इन स्ट्रोमा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइजेस, कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च सिंथेसाइजेस, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च सिंथेसाइजेस, स्टार्च सिंथेसिस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा टॉप पॉइंट है, बट है इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चूँकि आप लोगों को मैंने पिगमेंट के बारे में बता दिया है, तो हम लोग तो डिस्कस अबाउट पिगमेंट एंड ऑल, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देती हूँ कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, ओके। बट बिफोर दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट लाइट रिएक्शन, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, पिगमेंट्स के टाइप, है ना, टाइप ऑफ पिगमेंट्स डिस्कस किया था, जिसमें एक था हमारा क्लोरोफिल ए था, एक क्लोरोफिल बी था, और नेक्स्ट जो था वो था कैरोटिन था, उसके बाद क्या था, ज़ेंथोफाइल था, ठीक है, कैरोटिन एंड ज़ेंथोफाइल, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं इनको? तो एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, क्लियर। और क्लोरोफिल ए जो होता है, ये रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये जो होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, दे एक्ट एज अ वर्कर। किस तरीके से? वर्कर की तरह वर्क करते हैं, और ये एक ऑनर की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब सबको पता है कि ऑनर, देखो चूँकि क्लोरोफिल ए जो है ये ऑनर है, ठीक है, तो ऑनर इनके जो जितने भी वर्कर होंगे, ऑनर की का प्रोटेक्शन भी करेंगे, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, और इनको क्या करेंगे? सप्लाई भी करेंगे फूड की, ठीक है। तो अब चूँकि क्लोरोफिल ए को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? तो एक्सेसरी पिगमेंट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके वर्कर है, और इसके साथ ही वो ऑनर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये है। अच्छा, रिएक्शन सेंटर एक्सेसरी पिगमेंट को एक साथ हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर में RC लिखूँगी इसको, आप ऐसे समझो। चलो मैं इसको पूरा ही लिखती हूँ। रिएक्शन सेंटर प्लस एक्सेसरी पिगमेंट is altogether called as what? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर? यस, आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। सो फाइनली इसको भी हम यहाँ क्लोज करते हैं, और please go to my next video where I'm going to mention about type of photosynthesis and which kind of color they provide to the plants, okay? So please must watch that video. I hope you are going to like my video. Thank you so much.